नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए थमा चुनाव का शोर। डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी। अब मतदाता के हाथ में छूटी सरकार। देहरादून में प्रचार के आखिरी दिन सीएम धामी ने झोंकी ताकत। मेयर पद के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। मंत्री गणेश जोशी और एमएलए सविता कपूर भी हुई शामिल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का दौर खत्म। राष्ट्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाय चुनाव में मतदान की तैयारी। चुनावी मैदान में 5405 प्रत्याशी। 28 को उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे की भी पीएम मोदी देंगे सौगात। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में शुष्क रहेगा मौसम विभाग ने जारी किया वेदर फोरकास्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला की केशवपुरी बस्ती में घटित हुई घटना। युवक विकास ने सांग नदी के पास की आत्महत्या। नदी के पुल के नीचे पेड़ से लटक कर की दी जान। नदी के पुल के नीचे पेड़ से लटक कर दी जान। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया। देहरादून से खबर है। निकाय चुनाव में प्रचार का शोर थमा। आला अधिकारियों ने की प्रेस ब्रीफिंग। मतदाताओं के दिए निष्पक्ष मतदान के निर्देश। चुनावी ड्यूटी में सतर्क रहने के दिए निर्देश। जिले में 2 निगम 4 पालिका के हो रहे हैं चुनाव। 1 नगर निगम पंचायत में होगा मतदान। चुनावी मैदान में 5405 प्रत्याशी। 23 को मतदान, 25 को होगी मतगणना। उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रचार के चंद घंटों पहले कांग्रेस ने भी अपना 26 बिंदुओं का वचन पत्र जारी कर दिया। देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस से 5 दिन पहले ही अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी है और यह हर नगर निगम के लिए अलग संकल्प पत्र किया गया है। आज ही चुनाव प्रचार का शोर थम गया और प्रत्याशियों को घर घर जाकर चुनाव प्रचार में जुट गए। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भाजपा ने कई युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि प्रदेश में फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार जनता बनाने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हमारा वचन पत्र विकास की गारंटी है। भाजपा के प्रदेश में 8 साल पूरी तरह से फेल रहा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह के अनुसार वो भी भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन विकास कार्य न होने से उन्होंने पार्टी छोड़ी। भाजपा में मात्र बातें होती हैं, काम नहीं होते। निकाय चुनाव के बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता किस पर कितना विश्वास जताएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो उनकी वही संस्कृति है, वही परिपाटी है, तो वो सब जनता के सामने आ रहा है कि उनके यहाँ किस प्रकार का काम चल रहा है। हम प्रदेश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश का और विकास तेज गति से हम करें। जनता हमको अवसर देगी और हमको आशीर्वाद देगी। हम तेज गति से विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमने सभी जगह पर अच्छे प्रत्याशी भी जो है हमारी पार्टी ने उतारे हैं। जैसे देहरादून में देखिए एक नौजवान युवा को यहाँ मौका दिया है, सौरभ थपलियाल को, और यहीं से छात्र राजनीति से निकले हुए युवा हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर भी हैं। सभी हमारे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएँ हों, चाहे नगर पंचायत हो, सभी लोग समर्पित होकर
हमारा वचन पत्र और भाजपा के पिछले उत्तराखंड में 8 साल और देश में 11 साल, उसमें 5 साल मैं भी रहा हूँ। और आपको ध्यान होगा, मैं आज ही नहीं ये बात कह रहा हूँ, मैंने यमुना कॉलोनी में भाजपा के मंत्री रहते हुए 2 साल पहले 2020 में कहा था कि मैं सबसे फेल मंत्री अगर कभी हुआ हूँ तो इस भाजपा सरकार में हूँ। अब मैं भाजपा के मंत्री के रूप में मैंने ये बात कही थी कि काम ही नहीं कुछ कर पाए हम लोग। मैं कांग्रेस में था 2012 से 16 तक, मैंने हजारों लोगों को नौकरी दी। मैंने दून मेडिकल कॉलेज बनाया, मैंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया, मैंने नर्सिंग कॉलेज बनाए, 5 नर्सिंग कॉलेज भारत सरकार से पैसे दिए। निकाय चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सत्तासीन भाजपा हो विपक्षी दल हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कोई चुनावी सभा कर रहा है तो कोई रैली निकाल रहा है। मतदान से चंद घंटों पहले कांग्रेस ने भी अपना वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस का मानना है भाजपा का घोषणा पत्र भानुमति का पिटारा है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि दृष्टि पत्र हमारी सोच को दर्शाता है। प्रदेश की जनता ने इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस का अवसर देने का मन बना लिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन स्मार्ट सिटी के पैसों से बीजेपी स्मार्ट हुई है। देहरादून की हालत और बदहाल। देहरादून को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने कई अहम काम किए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन कामों को आगे नहीं बढ़ाया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी, सुरक्षा और मलिन बस्ती वासियों को रखा है। इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। कांग्रेस निकाय चुनाव जीतकर अपने संकल्पों को पूरा करेगी। राज्य गठन के बाद ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव के मद्देनजर अपना मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी करना पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टिकट से वंचित होने पर तमाम दावेदारों ने चुनाव प्रचार से अपने हाथ पीछे खींच लिए हों। खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन ये संकल्प पत्र जल्दबाजी में और आनन फानन में बनाया हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए क्योंकि स्थानीय जनता को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए इसमें नया कहने को कुछ भी नहीं है। विपक्ष की पार्टी है, उनका काम गाली देना है, वो गाली दे रहे हैं। अब विजन डॉक्यूमेंट में उनका कोई विजन तो दिखाई दिया नहीं हमें। ये तो बताया नहीं उन्होंने कि आगे 5 साल में यदि उनका आदमी जीतता है तो क्या करेंगे वो। हमने जैसे अपना संकल्प पत्र निकाला तो हमने उसे विजन नहीं, संकल्प किया कि हम ये चीजें करेंगे। उसमें वाटर लॉगिंग को समाप्त करने से लेकर और नालियों की व्यवस्था करने तक, पानी की व्यवस्था, तमाम चीजें हमने किया है। देखिए, हमने एक विजन पत्र इशू किया है, चुनाव के जैसे घोषणा है उसके साथ ही कर दिया था। उससे पहले हमारे विजन में कोई खास नया इसलिए नहीं है कि जो हमने राज्य मांग से लेकर के 1979 से लेकर जिन मुद्दों के साथ हम लड़ रहे हैं, हमारे वही मुद्दे धरातल में हैं। और जो नए मुद्दे हैं तो वो शहर में जो आपराधिक घटना है, शहर में जो अफरा तफरी जो इन सरकारों ने मचा दी है, उसके खिलाफ है। अब जहां तक बीजेपी का संकल्प पत्र और जो कांग्रेस का जो सब क्या नाम अपना उन्होंने वचन पत्र ये दिया है, मुझे नहीं समझ में आता इसमें शपथ और वचन देने की जरूरत क्या है। कुछ भी हो, आखिरकार दोनों ही बड़ी पार्टियां इस निकाय चुनाव के मुकाबले में मुख्य रूप से आमने सामने खड़ी हैं। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, शोर शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। 23 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है और 25 जनवरी को चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। सत्तारूढ़ दल भाजपा हो या विपक्षी दल, सभी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी कर लगाए हैं। उत्तराखंड में 1 साल तक निकाय प्रशासकों के हवाले रहे। अब देखना होगा 25 जनवरी को किस पार्टी के पक्ष में जनता अपना निर्णय देती है। कांग्रेस ने जहां 26 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया, तो वहीं भाजपा ने सभी 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए हैं। देखना होगा जनता किस पार्टी के पक्ष में सबसे अधिक मतदान करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं। देहरादून नगर निगम के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने कहा कि उन्हें भाजपा कार्यकर्ता और जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। इस बीच भाजपा ने अंतिम समय में देहरादून शहर में रोड शो आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, विधायक और भाजपा नेता शामिल रहे। सारे वार्डों में गया हूँ, 100 के 100 वार्डों में, और जितना प्यार इसने मुझे भारतीय जनता पार्टी से समस्त कार्यकर्ताओं का मिल रहा है, जनता का मिल रहा है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत बहुमत से और ये निगम की जो छोटी सरकार है ये बनाने जा रही है।
ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और विकास की धारा जो बहती है, बहती चली आई है और ये आगे और तेजी से बहेगी, द्रुत गति से बहेगी। नैनीताल में 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के प्रचार के दौर समाप्त हो चुका है। चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सीओ नैनीताल प्रमोद शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नगर में फ्लैग मार्च किया। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि मतदाताओं के भीतर ये भरोसा जागे कि वो निष्पक्ष होकर अपना मतदान कर सकें। इसी उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। व्यवस्था की ड्यूटियां लगा दी गई है। किसी भी प्रकार की स्तर पर अराजक तत्वों को उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी और कानून। खबर बागेश्वर से है। गुरूर नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार गुरूर में हो रहे चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरूर में भाजपा प्रत्याशी ललिता वर्मा ने गुरूर नगर पंचायत में रोड शो करते हुए गुरूर की जनता से आशीर्वाद मांगा। मुझे सबका आशीर्वाद और सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता का काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। जनता का प्यार और आशीर्वाद देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बननी तय है। ये तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही नगर पंचायत का चुनाव बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ही इसका समाधान भी करेगी। अभी तक का जो आज लास्ट ये चुनाव का लास्ट दिन है, शुरू से लेके अभी तक। शुरू में तो शायद हम अपने को 30-40% समझ रहे थे, लेकिन जो जनता हमारे माँ बहनों और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला है, जो अभी देखने को मिल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, आपके मुंह के आगे प्रत्यक्ष है, जो हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो हम अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं। क्योंकि हमारे सर पर बुजुर्गों का, बच्चों का, भाइयों का, बहनों का, वो भी समझ चुके हैं, वो भी पहले से मेरा व्यवहार जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पानी, बिजली, रास्ते, हर चीज़ का जो कांग्रेस के टाइम पर कुछ नहीं था, आज आप ही लोग, मेरे कहने से क्या होता है, आप मीडिया द्वारा आप ही देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का दौर समाप्त हो गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राष्ट्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी शंभू पासवान के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग जुटे। सैलाब आप देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा अनुषंगांगिक पार्टी है, इतना डिसिप्लिन वाला संगठन हमारा है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि शंभू भाई 23 तारीख को आने वाले हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। खास तौर से महिलाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, तो एक तरफा शंभू भाई जी के पक्ष में महिलाओं का मतदान होने वाला है और जो यहाँ पर लोगों ने क्षेत्रवाद, जातिवाद और विभिन्न प्रकार से जो यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास किया और वो निष्फल हो चुका है। तौर पर हम तो नामांकन के दिन से ही कह रहे हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से हमारे मेयर के प्रत्याशी 40 पार्षद जीत के आ रहे हैं। जनता का जो अपार प्यार, इसने हमारी जो प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, अपने केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, निश्चित तौर पर लोग उन्हीं नीतियों पर मोहर लगाने जा रहे हैं और 23 तारीख को सभी ने मन बना रखा है कि कमल के फूल पर मोहर लगाकर। कार्यकर्ताओं का और उत्साह जो आप देखने को मिला, हजारों की तादाद में आज लोगों ने यहाँ पे शंभू पासवान को आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए और 40 के 40 जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको आशीर्वाद देने के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी रैली, एक ही बात कह सकता हूँ, भूतो न भविष्यति, न पहले हुई, मुझे लगता है आगे शायद नहीं होगी, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। एक नारा मुझे अच्छा लगा, आज एक साथी ने लगाया, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। यानी कि आज ये समझिए कि राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंभू पासवान बड़े अंतर से यहाँ से जीत रहे हैं। और आप ये मान लीजिए कि और भी प्रत्याशी हैं, उनका देख लीजिए, बड़े बड़े तो बातें कर रहे थे और पता ना क्या क्या फैला दिया उन्होंने। तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है बीजेपी के प्रति और हमारे प्रति। धर्म नगरी है ये। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। उत्तराखंड निकाय चुनाव के प्रचार का दौर समाप्त हो गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी रेखा कत्यूरा ने वार्ड नंबर 2 में रैली का आयोजन कर जन समर्थन जुटाया। सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक युवा, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने एकजुट होकर रैली में भाग लिया। देखिए, ऐसा है कि आज हमारी प्रचार की लगभग समाप्ति की ओर है। तो आज हमने अपनी रैली निकाली थी और हमारी रैली जो रही वो कालाडूंगी की नंबर 1 रैली रही सारे प्रत्याशियों से। हम निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी जनता का अपार प्यार और सहयोग मुझे मिला है और ये खुद बताता है अपने आप में कि कालाडूंगी के जो राजनीतिज्ञ हैं, जितने राजनीतिकार हैं, उन लोगों ने आज अनुभव लगा लिया है कि हम जीत चुके हैं और जीतने का जो बीच का उसका फासला होगा वो लगभग 800 से 1000 वोटों का होगा। देखिए, मैं पिछले 2 बार यानी कि 10 साल नगर पंचायत कालाडूंगी में अध्यक्ष पद पर रहा और जनता की सब समस्या को हमने उसका निराकरण करने की पूरी हमने कोशिश करी। हमने जनता से एक बार अपील करी और लोगों ने हमें आगे इतना अपार समर्थन दिया कि देख के आज सभी लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे, इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद मिला है। इस वजह से इसको देख के मैं सोचती हूँ कि जरूर हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे, हाई लेवल की हमारी तरक्की होगी। और मैं जनता से बहुत बहुत उनके आभारी हूँ, आग्रह करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने मुझे अपना प्यार, भरोसा, विश्वास दिलाया है और मैं अपना भी सारा अपना योगदान, फोकस और कहते हैं अपनी जो भी हम मुझसे हो सकेगा, मैं अपनी तरफ से सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगी। खबर गदरपुर नगर पंचायत चुनाव के प्रचार को दौर समाप्त हो गया है। प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने जनसभाएं और रैली आयोजित कर मतदाताओं के समर्थन की अपील की। गूलर भोज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश चुग ने रामलीला मैदान गूलर भोज में विशाल जनसभा आयोजित कर भाजपा और कांग्रेस के होश उड़ा दिए। स्थान है, इस पर जब भी संकट आया उस संकट में यहाँ सबसे पहले अरविंद पांडे जी आकर खड़े हुए, जबकि वो यहाँ विधायक भी नहीं थे और गूलर भोज के लोगों ने उनको अपने कंधे पे बिठाया और फिर अपने इस क्षेत्र से विधायक बनाया उनको और कई बार विधायक बनाया। और यहाँ से नगर पंचायत में भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती और इस बार भटेजा जी हमारे जो है पार्टी के बड़े कर्मठ और ईमानदार नेता हैं। निकाय चुनाव के प्रचार का दौर समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने भारी जनसैलाब के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक मोहन सिंह बिष्ट सहित तमाम दिग्गज भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। देखिए, अब मांगने वाली बात तो ऐसी कोई बची नहीं रह गई है। आज हमारा इतना भव्य रोड शो आपने देखा जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं श्री प्रेमनाथ पंडित जी के लिए, जिस तरीके से पूरे लाल कुआं शहर ने, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, मुझे लगता है पूरा शहर ही एक भीड़ की तरह उमड़कर इस रैली को भव्य बनाने में उसने अपना योगदान दिया है। और मेरा तो मानना है ये जो आज की रैली थी, जैसा भी हमारे थोड़ी देर पहले मैंने सुन रहा था विधायक जी ने भी कहा, ये जो हमारी आज की रैली है वाकई में ये रैली ने सुनिश्चित कर दी है कि हमारी जो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की इस नगर पंचायत में भारी बहुमत के साथ भव्य जीत होने जा रही है। यहाँ देने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास। विधायक जी हमारे साथ खड़े हैं, सरकार हमारे साथ खड़ी है। यहाँ बहुत सारे काम जो है 10 साल से रुके पड़े हैं। मैं विधायक के सहयोग से, मैं अपनी सरकार के सहयोग से यहाँ सारे विकास का काम करूँगा। जो भी संज्ञान में आएगा सारे विकास का काम करूँगा। वादा कर रहे हैं जनता से? वादा अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। करता हूँ मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ। मैं लालकुआं के देवतुल्य लोगों से अपील करता हूँ कि अगर वो लालकुआं का चहुमुखी विकास चाहते हैं, लालकुआं को अगर वो एक अग्रणी शहर बनाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और नगर निकाय की सरकार अगर हमारी होगी तो लालकुआं की जितनी भी लंबित समस्याएं, चाहे बाईपास हो, चाहे मालिकाना हक को लेकर हो।
हार्वर्डपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई, जिसके बाद वह अब चुनावी मैदान से बाहर हो गई है। भाजपा प्रत्याशी नीरू देवी के मुकाबले केवल 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, जिससे भाजपा पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हमें अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली है, तो जहां तक इस चुनाव का 23 तारीख को होने वाले मतदान का संबंध है, वहां कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होगा, ये स्पष्ट। आगे क्या रणनीति है? 4 हफ्ते बाद सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। 4 हफ्ते बाद सुनवाई के बाद हम तय करेंगे। अधिवक्ताओं से राय भी ले रहे हैं और अपने पार्टी के साथियों से भी हमने राय शुरू कर दी है कि इन परिस्थितियों में हमें मतदान की तारीख नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस को जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई दशकों से अल्मोड़ा नगर पर राज किया। शर्मा ने नगर की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में सफाई, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत सेवाएं में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अगर वो इस बात को कहते हैं कि चुनाव 30 तारीख के नामांकन के बाद अब अंतिम चरण में है, पूरे नगर क्षेत्र में हमारे हर कार्यकर्ता नेताओं ने घूमकर, हमारे प्रत्याशियों ने घूमकर जनता से प्रार्थना करी है कि इस नगर का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, यहाँ जो अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं को दूर कैसे किया जाता है। हमेशा यहाँ विपक्षी दल के लोगों को मौका मिला, एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्षी दल के नेता लोग जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो बोल रहे हैं